राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। राजमहल में एक भव्य भोज आयोजित किया गया था। दरबारियों और मंत्रियों के बीच राज परिवार की विशेष सभा चल रही थी। राजा अमान सिंह, जो अपने न्याय और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, एक नए व्यंजन की तलाश में थे। भोज के दौरान रानी ने विशेष रूप से एक व्यंजन मूंग दाल के कबाब बनाने का आदेश दिया था। यह कबाब एक विशेष और रहस्यमय स्वाद के लिए प्रसिद्ध था और उसकी खासियत थी कि वह सिर्फ राजमहल के महाराज रसोइयों द्वारा बन सकता था। जब कबाब राजा के सामने पेश किए गए तो उन्होंने पहली बार जीवन में ऐसा स्वाद चखा। एक ही निवाले ने उन्हें दीवाना बना दिया। कबाब का स्वाद इतना लाजवाब था कि उन्होंने सोचा कि ऐसा स्वाद राजमहल में पहले कभी नहीं आया। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने उसी समय रसोइयों को दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। रसोइया, जिनका नाम जीवन सिंह था, दरबार में आए। वह एक उम्रदराज और अनुभवी व्यक्ति थे जो राज रसोई में कई वर्षों से काम कर रहे थे। राजा ने जीवन सिंह से कहा, तुमने मुझे जो कबाब परोसा है वह किसी जादू से कम नहीं। मुझे बताओ, तुम्हारे इस खजाने का रहस्य क्या है। जीवन सिंह ने धीरे से कहा, महाराज, यह एक पुरानी रेसिपी है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में चली आ रही है, लेकिन इसका इतिहास बहुत गहरा है और यह एक खोई हुई प्रेम कहानी से जुड़ा है। राजा ने ध्यान से सुना। जीवन सिंह ने कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक राजमहल में काम करता था। उस समय हमारे महाराजा की बेटी राजकुमारी आराध्या एक सामान्य नागरिक से बहुत प्रेम करती थी। उसका नाम किशोर था, जो एक शाही परिवार से नहीं था, लेकिन उसकी कला और ज्ञान में कुछ ऐसा था जो राजकुमारी आराध्या को बहुत आकर्षित करता था। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम हो गया, लेकिन यह प्रेम कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। शाही परिवार में यह स्वीकार नहीं किया गया कि राजकुमारी का प्रेम एक सामान्य नागरिक से हो। राजकुमारी और किशोर का प्रेम निषिद्ध था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते की मिसाल बन गई। किशोर ने एक विशेष व्यंजन बनाया जो वह राजकुमारी को हर बार भेजता था जब वह बहुत उदास होती थी। वह व्यंजन था मूंग दाल के कबाब। राजकुमारी को वह कबाब इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी रेसिपी को जीवन सिंह से तैयार करवाया और इसे परिवार में छिपा कर रखा। यह कबाब प्रेम, त्याग और वफादारी का प्रतीक बन गया। राजा ने इस कहानी को सुना और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कबाब केवल स्वाद नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम का प्रतीक था जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। राजा ने जीवन सिंह से पूछा, क्या यह सच है कि वह प्रेम कभी पूरे दरबार में स्वीकार नहीं हुआ। जीवन सिंह ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, वह प्रेम सच्चा था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों ने उसे स्वीकार नहीं किया। किशोर को दरबार से निकाल दिया गया और राजकुमारी को राजमहल में अकेला छोड़ दिया गया। राजा को यह जानकर गहरा आघात हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका राज्य सिर्फ शक्ति और धन से नहीं चलता, बल्कि इसमें प्रेम, वफादारी और बलिदान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजा ने जीवन सिंह से कहा, यह कबाब सिर्फ एक स्वाद का नहीं, बल्कि एक कथा का हिस्सा है। मैं इसे सम्मानित करता हूँ और इसे राज्य के हर नागरिक को जानने का हक देना चाहता हूँ। राजा ने उस दिन निर्णय लिया कि वह शाही परिवार की बंदिशों को तोड़ेगा और अपने राज्य में प्रेम की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। कबाब का स्वाद अब राजमहल के हर कोने में गूंजने लगा और वह प्रेम की, बलिदान और त्याग की कहानी को सभी के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रतीक बन गया। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।